हेलो दोस्तों, आइए आज हम करेंगे नदियों पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो नदियां हैं इंडिया में बहने वाली, जो भारत में नदियां बहती हैं, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो हम कवर करेंगे सारे के सारे ऑलमोस्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं ए शिप्रा, बी बेतवा, सी लूनी, डी साबरमती। इसका जो राइट आंसर है वो है सी लूनी। लूनी नदी किसी भी सागर में जाकर अपना जल नहीं गिराती है, जबकि रास्ते में ही रण के कच्छ में समाप्त हो जाती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? मतलब कि ओरिजिन पॉइंट पूछ रहा है दोस्तों गोदावरी नदी का। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ए मिठानकोट, बी मानसरोवर, सी नासिक त्रियंबकेश्वर, डी चेमयोंगडोंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी नासिक त्रियंबकेश्वर। दोस्तों नासिक त्रियंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इसी नदी के किनारे बसा हुआ है त्रियंबकेश्वर मंदिर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए पेरियार, बी पेन्नार, सी कावेरी, डी गोदावरी। दोस्तों ये जो चारों नदियां हैं वो चारों नदियां साउथ इंडिया में बहती हैं, यानी कि दक्कन के पठार में। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो है डी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मतलब ब्लैंक दिया हुआ है, हमें इसके बीच में फिल करना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों हमारे ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी हिमालय, सी नासिक, डी चेमयोंगडोंग। इसका राइट आंसर है ए अमरकंटक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हुगली, बी मेघना, सी सोन, डी गंगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है डी गंगा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी टोन्स, डी बेगाई। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुअरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नर्मदा, बी झेलम, सी सोन, डी कोपली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए नर्मदा। दोस्तों नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में होकर बहती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय से होता है? हमारे ऑप्शन हैं ए ताप्ती, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों जैसे मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूँ, इसका जो राइट आंसर है डी ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे है तो दिखता छोटा लेकिन बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। हमारे ऑप्शन है दोस्तों ए नर्मदा, बी सतलज, सी गंगा, डी यमुना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्रा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा सी गंगा, लेकिन वो गलत है। सही आंसर है वो है डी ब्रह्मपुत्रा। ये पूछ रहा है भारत में बहने वाली, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों ही भारत में बहती हैं, परंतु ब्रह्मपुत्रा गंगा से बड़ी नदी है जो कि भारत में बहती है, जिसका लेंथ है 2900 किलोमीटर और ये निकलती है हिमालय के चेमयोंगडोंग ग्लेशियर से। तो दोस्तों इससे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा। अगर पूछे भारत की
भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो होगा गंगा, जो कि भारत से ही निकलती है। लेकिन पूछ रहा है भारत में बहने वाली, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना है। हमारे ऑप्शन है ए नर्मदा, बी सतलज, सी गंगा, डी कावेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी सतलज। सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नंगल डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि भारत की और भारत में बहने वाली, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आप खुद कमेंट में दीजिएगा आंसर इसका राइट क्या है। ठीक है, ताकि मैं भी देखूँ आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को समझ लिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हमारे ऑप्शन है ए वरुणा, बी चेनाब, सी लोहित, डी शिप्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी लोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। हमारे ऑप्शन है ए गंगा, बी कावेरी, सी बेगाई और डी गोदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए गंगा। सोन गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी से पटना के पास मिलती है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ हम हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पटना शहर का जो स्थापना किया था वो थे हर्यंक वंश के राजा उदयन। ठीक है, इन्होंने पाटलिपुत्र नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। बाद में शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदलकर पटना कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। ठीक है ना, ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए कीप इन टच।